वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान 1 घंटा तवील गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका, खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ सिफारती राब्तों से आगाह किया। ईरानी सदर को अपनी, इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जारी सिफारती कोशिशों के बारे में बताया। कहा, उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ ईरान की तनसीबात पर होने वाले ताज़ा हमलों की शदीद मसम्मत की। मुश्किल हालात में ईरानी आवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साज़ी की ज़रूरत पर जोर दिया और इस सिलसिले में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। जंगबंदी के लिए अमरीका ने 15 निकाती तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजी थी। ईरान ने भी 5 शराइत पर अपनी जवाब पाकिस्तान के तवस्सुत से ही अमरीका को भेजा था। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कल इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, ईरान से बातचीत जारी है, ईमानदारी और नेकनीयती से तनाज़ा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कतर के वज़ीर-ए-आज़म से राबता। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में फौरी कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कतर की क़यादत ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमरीका पर उम्मीद है कि ईरान के साथ इस हफ्ते मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों का गुजरना एक मुस्बत इशारा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से अमन मुआहिदा चाहते हैं। हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल और रिक्शों को पेट्रोल पर सब्सिडी दिए जाने का इम्कान। मखसूस सार्फिन को 20 से 30 लीटर माहाना टारगेटेड सब्सिडी की तजवीज़। सब्सिडाइज्ड पेट्रोल की फराहमी के लिए QR कोड फराहम किया जाएगा। ऐलान जल्द मुतवक्के। दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक किफ़ायत शुमारी मनसूबे पर अमल के लिए वफाकी हुकूमत ने सूबों से 154 अरब रुपए मांग लिए। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास को बताया गया कि मुल्क में फ्यूल सप्लाई 10 मई तक के लिए मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल से मुतालिक हतमी फैसले के लिए सदर, वज़ीर-ए-आज़म और चारों वज़राए आला की मुलाकात अगले हफ्ते होगी। गुज़श्ता रोज़ कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हुकूमत ने अब तक महंगाई का तूफ़ान आवाम तक पहुँचने से रोक रखा है। इस बारे में जामे मनसूबे का ऐलान चंद रोज़ में किया जाएगा। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बाइस RLNG की दरामद बंद। मुल्क में गैस बहरान बढ़ने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस प्रेशर में कमी। सुई नॉर्दर्न के ज़राए के मुताबिक सिस्टम में RLNG की किल्लत बढ़ गई। यौमिया शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फुट तक जा पहुंचा। घरेलू सार्फिन को गैस की किल्लत का शदीद सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाश्ते और खाने के औकात में भी गैस प्रेशर इंतहाई कम रहने लगा। सुई नॉर्दर्न हुक्काम के मुताबिक सनतों को गैस की फराहमी जारी है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलेगी। मौसमियाती मंसूबों के लिए RSF के तहत $21 करोड़ भी दिए जाएंगे। रकम IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। पाकिस्तान को मिलने वाली रकम $4.5 अरब तक हो जाएगी। जारी एलामिये में IMF का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, अखराजात कंट्रोल करने और सब्सिडी में कमी पर जोर। पाकिस्तान के मुआशी और इस्लाहाती प्रोग्राम पर एतमाद का इजहार किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से मईशत को लाहक खतरात और तवानाई की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मुमकिन इजाफे से खबरदार किया। कहा, स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए पुरअज़्म है। ज़रूरत पड़ने पर शराय सूद में इजाफे का इंदिया दिया गया है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने तवानाई शोबे में इस्लाहात, गर्दिशी कर्जे रोकने और मार्केट में हुकूमती मुदाखलत कम करने का इंदिया दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज़ नहीं बना सकेगा।
मियामी में खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा, ईरानी रजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के दुश्मनों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया, कहा, कई बार कह चुके हैं कि ईरान हमलों में पहल नहीं करता। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब तारीफ करें तो बहुत करते हैं और बुरा बोलने पर आए तो तब भी कोई कसर नहीं छोड़ते। अमरीकी शहर मियामी में सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कहा, मोहम्मद बिन सलमान को मालूम नहीं था कि उन्हें मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी। मोहम्मद बिन सलमान समझते थे कि ट्रंप भी दूसरे अमरीकी सदूर की तरह कोई नाकाम आदमी होगा जिनके दौर में मुल्क जवाल का शिकार था, लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान को मेरे साथ एहतराम से बात करनी पड़ती है। आप उन्हें बता दें कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो मेरे साथ एहतराम से बात करें, उन्हें करनी ही होगी। सऊदी वली अहद के बारे में ट्रंप के रिमार्क्स को दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को 1 माह हो गया। जारहियत में मजीद शिद्दत आ गई। इसराइली हमलों में ईरान की जौहरी तंसीबात, तेहरान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के खंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स और गान में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर हमले हुए। वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी टारगेट किया गया। खुज़िस्तान और मुबारका के स्टील प्लांट्स भी हमलों की जद में आए। हमलों के बाद स्टील प्लांट से पैदावार मुअत्तल हो गई। अमरीका ने अपना तीसरा बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया। इसराइली हमले से लबनान में तिब्बी हमले के 5 अरकान भी जाँ बाज़। इसराइल पर क्लस्टर बमों से ईरान के हमले, तल अबीब के मुख्तलिफ इलाकों में वसी पैमाने पर तबाही। मकबूजा बैतुल मक़दस से 30 किलोमीटर दूर बैत शमीश में इसराइली फ़ौज के रेस्ट हाउस पर हमले में बैत शमीश में इमारतें तबाह हो गईं, गाड़ियाँ कबाड़ का ढेर बन गईं। हिज़्बुल्लाह का भी इसराइली जंगी तैयारे पर मिसाइल फायर करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह का कहना है कि इसराइली अफवाज के खिलाफ 80 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की, इसराइली टैंकों को भी निशाना बनाया। यमन के हौती ग्रुप का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। जंग के आगाज के बाद इसराइल पर पहले हमले की तस्दीक कर दी। कहा, मिसाइल हमले का हदफ मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूबी इलाकों में इसराइली फौजी तंसीबात थीं। हमला लबनान, ईरान, इराक और फ़लस्तीन में शहरियों की अमवात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के रद्द अमल में किया गया। अहदाफ हासिल करने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सऊदी अरब में कायम प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जख्मियों में 2 अहलकारों की हालत तशवीशनाक है। ईरानी हुकाम के मुताबिक अल-खरज में अमरीकी फौजी को निशाना बनाया। हमले में एक अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारा मुकम्मल तबाह हो गया। 3 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों में रडार निज़ाम को नुकसान पहुंचा। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 5 अफराद जख्मी। ईरान का दुबई में यूक्रेन की एंटी ड्रोन फैक्ट्री पर भी हमले का दावा। यूक्रेन और अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा झूठा करार दे दिया। अमाराती हुकाम का कहना है कि 28 मार्च को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 20 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। ओमान की सलाला पोर्ट के करीब अमरीकी कार्गो जहाज पर हमला। ईरान के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने भी अपनी खिदमात पेश कर दी। सऊदी अरब और कतर से दिफाई मुआहदे कर लिए। यूक्रेन ईरानी ड्रोन गिराने की टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। यूक्रेन ड्रोन गिराने के 201 माहिरीन पहले ही खलीज के खित्ते में तैनात कर चुका। यूक्रेन माने ड्रोन बनाने में महारत रखता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका मुंतज़िर है कि मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर अपने मक़ासद हासिल कर सकते हैं। ईरान के खिलाफ जंग मज़ीद 2 से 4 हफ्तों तक जारी रह सकती है। फ्रांस में G7 वज़राए ख़ारजा से मुलाकात के बाद
मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अमेरिका जंग खत्म होने के बाद आबनाए हॉर्मुज़ खुली रखने पर बैनुल-अक़वामी ताउन हासिल करेगा। खदशा है कि ईरान आबनाए हॉर्मुज़ के लिए टोल सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है। यूक्रेन के लिए मुख्तस हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को झाड़ पिला दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग को आसान बताकर ट्रंप को शामिल करवाने पर अमरीकी नायब सदर ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को आड़े हाथों लिया। इल्ज़ाम लगाया कि नेतन्याहू ने ईरान में रिजीम की तब्दीली के इम्कानात पर हद से ज़्यादा खुशफहमी दिखाई। ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को यकीन दिलाया था कि ईरान जंग और रिजीम चेंज आसान होगी। अमरीकी नायब सदर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के दावों की हकीकत से वाकिफ थे। जेडी वेंस ईरान जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। ईरानी मीडिया का ईरान जंग पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तिलाफात का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद सरबराह एक हफ्ते से अहम मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रहे। मोसाद सरबराह पर ईरानी फौज की सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद सरबराह पर डाल रहे हैं। मोसाद का मौक़िफ़ है कि जंग के जिम्मेदार इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म हैं। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की तरफ से सालिसी की कोशिश के दौरान डिसइंफॉर्मेशन मुहिम नाकाम। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमले में पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। बयानिया तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत, जबकि प्रोपेगेंडे के फैलाव वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के आवाम को भी अपनी हुकूमत और इदारों से बदएतमादी पैदा करने की हर साजिश से चौकन्ना रहना होगा। FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास में गुफ्तगू। बैरून मुल्क मुलाजमत के तमाम इश्तिहारात की ऑनलाइन निगरानी और गुमराहकुन इश्तिहारात के हवाले से अवामी आगही यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, FIA को हर किस्म के जराइम के खिलाफ हरावल दस्ते के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में 65% कमी। पुलिस का कहना है कि रवा साल ऑपरेशन गज़ब लिल हक से पहले KPK में दहशतगर्दी के 240 वाक़यात हुए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के आगाज़ के बाद से सूबे में अब तक दहशतगर्दी के 80 वाक़यात रिपोर्ट हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनकी पनाहगाहों को निशाना बनाने से दहशतगर्दी में कमी आई। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में दहशतगर्द हमलों के मास्टरमाइंड मारे गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मॉडल स्कूल्स और कॉलेजेस के क़याम के लिए मनसूबे तजवीज़ करने की हिदायत। तलबा को बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स देने के लिए इक़दामात का भी हुक्म। कहा, बैनुल-अक़वामी आला तालीमी इदारों के तालीमी अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इजलास को बताया गया कि आइंदा माली साल के दौरान 218 तरजीही मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अफगानिस्तान में कामयाब ऑपरेशन की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अमन आया। सूबे और मुल्क के अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कैमरून में 14वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। अहम मुलाकातें। बिलाल अज़हर कियानी ने कॉन्फ्रेंस में आलमी तिजारत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। तिजारती निज़ाम को शफ़ाफ, जामे और लचकदार बनाने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मुमलिकत की चीन, अमरीका समेत कॉटन 4 के रुकन ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात। रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि नई गंदम खरीदारी पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और आटे की कीमतों को काबू में रखने के लिए किया है। 1 अप्रैल से सूबे के 100 से ज़ायद मराकज़ पर गंदम की खरीदारी शुरू होगी। फी मन गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर की गई है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया है। रेड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी मद में 1,500-2 हज़ार बसें आ सकती थी। कोई जवाज है कि 4 अरब रुपए में करीमाबाद की 2 गलियां बनाई गईं? K4 का यूनिवर्सिटी रोड पर काम क्यों बंद हुआ? पीपल्स पार्टी लूटने के लिए कराची को ओन करती है, जिन्होंने इनको मुसल्लत किया वही इस गंद को साफ करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने हाफिज नईम उर रहमान को जवाब देते हुए कहा कि जमात इस्लामी को कराची का वाकई दर्द है तो सबसे पहले अपने टाउन चेयरमैन की करप्शन बेनकाब करें और इनसे हिसाब लें। पीपल्स पार्टी के तरक्याती कामों के ऐलान ने जमात इस्लामी को मायूस कर दिया है। इन्हें ना शाहराह भुट्टो नजर आएगी, ना नई हब किनाल। इन्हें दूसरों का काम नजर नहीं आता। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुतालिक पीपल्स पार्टी के अमले इकदाम सामने। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हसीब जमाली की क़यादत में वक्त की मुलाकात। अदालती निज़ाम की बेहतरी, वकला के मसाइल और दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। सूबे में कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। गवर्नर सिंध ने वकला बिरादरी के किरदार को सराहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर हाउस लाहौर में इज्तिमाई शादी की तकरीब। 32 जोड़ों ने जिंदगी के नए सफर का आगाज किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने नए जोड़ों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, सफेद पोश तबके के लिए बच्चियों की शादी करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मीरपुर खास तालीमी बोर्ड में जाली सर्टिफिकेट्स और नंबर्स बढ़ाने के स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। गुज़श्ता 5 साल के दौरान 10वीं और 12वीं जमात की जारी होने वाली 2,500 से ज़ायद मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स मंसूख। चेयरमैन तालीमी बोर्ड की मुतासरा तलबा और तालिबात को 30 रोज़ में नाज़िम इम्तहानात के दफ्तर से रुजू करने की हिदायत। पाकिस्तान की ईरान को चावल, समुद्री खुराक, फार्मास्यूटिकल मसनूआत समेत मुतादिद अशिया बरामद की इजाज़त। ज़मीन के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्त पर आर्जी इस्तिस्ना भी दे दिया। वजारत तिजारत के मुताबिक ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान, आज़रबाईजान और वस्ती एशियाई ममालिक को बरामदात की इजाज़त दी गई है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि 3 माह के लिए खुसूसी रियायत 24 मार्च से 21 जून तक नाफिजुल अमल होगी। ईरान के रास्ते तिजारत से बरामद कुनंदगान के अखराजात और वक्त में नुमाया कमी आएगी। ईरानी मिसाइलों की बौछार रोकने के लिए इसराइल के आला सलाहियत के हामिल एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स कम पड़ने लगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ने अपने बेहतरीन इंटरसेप्टर्स की राशनिंग शुरू कर दी ताकि बुरे वक्त के लिए इन आला सलाहियत वाले इंटरसेप्टर्स को बचाया जा सके। इसकी जगह इसराइल ने कम सलाहियत वाले इंटरसेप्टर्स की अपग्रेडेशन शुरू कर दी है। हाल ही में दिमोना और अराद पर हमलों में इसराइल के कम सलाहियत वाले लेकिन मॉडिफाइड इंटरसेप्टर्स नाकाम साबित हुए। इसराइल और अमरीका की ईरान के साथ जंग से मुतालिक अरब टीवी के प्रोग्राम में सेनेटर मुशाहिद हुसैन और इसराइल की कौमी सलामती के साबिक मुशीर याकूफ एमिदरोर के दरमियान बहस। मुशाहिद हुसैन ने कहा, अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा हैं। जंग में ईरान को बरतरी हासिल है। इसराइल और अमरीका का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। अब सदर ट्रंप अमन की भीख मांगने पर मजबूर हैं। मुशाहिद हुसैन के सवाल पर कि आयरन डोम का क्या हुआ, इसे नाकाबिल शिकस्त कहा जाता था। साबिक इसराइली मुशीर बोले, आयरन डोम बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने 90% हमले कामयाबी से रोके, फिर खुद ही तस्लीम किया कि ज्यादातर हमले आयरन डोम ने नहीं बल्कि एरो 3 ने रोके। अमरीका भर में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मुजाहरे शुरू हो गए। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अमरीका भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। मुजाहरे शुरू होने से पहले सदर ट्रंप फ्लोरिडा पाम बीच के गोल्फ क्लब पहुंच गए। इन मुजाहरों की कॉल अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने दी थी। ये मुजाहरे आमरीत, दौलत के इर्तकाज, ना खत्म होने वाली जंगों और मेहनत कश तबके के खिलाफ जारी इक़दाम के खिलाफ हो रहे हैं। मारूफ अदाकार रॉबर्ट डी नेरो ने भी आवाम से इन मुजाहरों में शिरकत की अपील की थी।
सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद क्यों की? पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी पर टेस्ट क्रिकेटर नसीम शाह को शो कॉज नोटिस भेज दिया। नसीम शाह को मुकर्ररा वक्त के अंदर अपना जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक इल्ज़ामात साबित होने की सूरत में नसीम शाह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ सकता है। 26 मार्च को नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर वज़ीर आला मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया गया था। बाद में सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दी गई और कहा कि नसीम शाह का अकाउंट हैक हुआ, अब रिकवर कर लिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक तमाम गैर ज़रूरी रोशनियां बंद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहरी रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बिजली और गैर ज़रूरी रोशनी बंद या कम से कम इस्तेमाल करें। इसका मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तवानाई के मौसर इस्तेमाल और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक़ आगाही पैदा करना है। साकिनाने शहर कायद के ज़ेर एहतमाम कराची के एक्सपो सेंटर में 31वां आलमी मुशायरा, अंदरून और बैरून मुल्क से आए उर्दू के मारूफ शुअरा अपना कलाम पेश करेंगे। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुशायरे को आलमी मुशायरा बराए अमन आलम का उन्वान दिया गया है। कॉलेज में गए हुए थे तो मैं गलती से बेगम को भी साथ ले गया। अरे अब वो मेरे स्टॉल पे रश लग गया। अब वो मैं दे रहा हूँ ऑटोग्राफ और वो उन्होंने दूर से बैठ के देखा कि ये क्या कर रहा है भाई, इसको ये हटाना चाहिए यहाँ से। तो आई वो आके आनन फानन, उन्होंने बच्ची जो थी वो मेरी गोद में दी, कहने की पकड़े इसे। मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही गरम बरम कर दिया सिस्टम सारी लड़कियां दूर दूर मैं लड़कियां भाग गई एकदम जैसे बम फटता है। मैंने कहा भाभी इसको थोड़ी देर अपने पास रखिए। अरे तो कहने लगी आपको कुछ ख्याल नहीं आता, आप मुझे भाभी कह रहे हैं। मैंने कहा भाभी मैं अपने भाई की कह रहा हूँ। और ताबिश हाशमी के सवालात और अदाकार अशरफ खान के मज़ेदार जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है, देखिए आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ में।